जय हिंद दोस्तों। हम जो है ऋग्वैदिक एज शुरू कर दिए थे और ऋग्वैदिक एज में जो है हमने जो है उसकी जो बेसिक जानकारी थी वो आप लोगों को दे दिए थे। आर्यों का आगमन, उसके अलावा भी अन्य चीजें, उससे जुड़े विवाद। अब आइए हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो ऋग्वेद जाना जाता है इसके लिए, इसके वैदिक साहित्य से, अपने साहित्य की वजह से जो है ये जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि जो है वैदिक साहित्य क्या है और कौन कौन से हैं। तो वैदिक साहित्य जो है ये श्रुति नाम से विख्यात है। इसका तात्पर्य यह है कि जो है ये सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान जो है गया हुआ है, और उसी सुन सुन के जो ज्ञान गया हुआ है तो उसको ऋषि मुनियों ने जो है, एक ऋषि ने दूसरे, दूसरे ने तीसरे को अपना ज्ञान जो है दिया है। तो अंत में जो ऋषि मुनि जो है उन्हें ज्ञान को सुन के जो है क्या किए, लिपिबद्ध किए। इसलिए जो है इसको जो है, इसका एक विख्यात नाम है, इसको क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। इसको जो है ऋग्वेद को, हमारे खास करके ऋग्वेद नहीं, सारे वेदों को, जो भी वेद हैं, 4 वेद हैं, चारे वेदों में या इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं उनको जो है हम अपौरुषेय कहते हैं। खास करके 4 वेद जो हैं, अपौरुषेय से आशय है किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। ये जो ऐसी मान्यता है खास करके आर्य समाज की या हिंदू धर्म की, इसे जो है भगवान द्वारा जो है पृथ्वी पे जो है भेजा गया बुक है, जो है सामाजिक व्यवस्था को जो है मार्गदर्शित करती है। इसके अलावा जो है ये नित्य है, मतलब जो है ये नित्य है, शाश्वत है, मतलब इसका जो है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और ना ही जो है एक जो है इसका अंत होने वाला। वेद को जो है वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी में साथियों 3 वेदों को लिया गया है, जो ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। अब आप कहेंगे सर वेद तो 4 है, तो वेद त्रयी में केवल 3 वेद ही क्यों आते हैं? तो उसका कारण यह है कि वेदों की जो 3 वेद, जो ये पुराने वेद हैं और इनकी रचना जो है पहले हो गई थी, और अथर्ववेद की रचना जो है बाद में हुई थी। जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इनमें जो है ये यज्ञ की विधियों, कर्मकांड आदि की चर्चा की गई थी। उसके गीत और उसके श्लोक यज्ञों के पाए गए। लेकिन जो अथर्ववेद था वो जो है यज्ञ से भिन्न था। इसमें यज्ञ की चर्चा नहीं की गई थी। इसमें क्या था, इसमें लौकिक विषयों के बारे में बताया गया था। इस वजह से जो है इसको वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आएंगे। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद इन वेदों के ब्राह्मण आएंगे, इन वेदों के जो है ब्राह्मण आएंगे। ब्राह्मण के बाद जो है इनके जो है आरण्यक आएंगे। फिर आरण्यक के बाद इन वेदों से निकले हुए उपनिषद आएंगे। तो अब जो है हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वेद हैं, वेद की कौन कौन से ब्राह्मण हैं, कौन कौन से उनके आरण्यक है और कौन कौन से उनके उपनिषद है, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। इसीलिए हमने जो है एक चार्ट आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, ताकि आप जो है एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए, कहीं दूर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के जो है आरण्यक के भी 2 हैं, सेम है, ऐतरेय और कौशितकी। और इसके उपनिषद भी हैं ऐतरेय और कौशितकी।
तो अब जो है अगर आप ये एक याद रख लिए इन दोनों में से, चाहे ब्राह्मण या आरण्यक या उपनिषद, तो आप जो है सारे सवाल यहीं से आपको मिल जाएंगे। अगर आरण्यक पूछता है या उपनिषद पूछे या ब्राह्मण पूछता है कौन कौन से है ऋग्वेद के, तो आप ऐतरेय या कौशिक की कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे वेद सामवेद का। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो दो हैं, कौन कौन से? तांडे। तांडे को जो है पंचविश भी कहा जाता है। तो एक पंचविश ब्राह्मण हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? जैमिनी ब्राह्मण। उसके बाद जो है आरण्यक हैं, कौन कौन से? एक हो गया जैमिनी और दूसरा हो गया छंदोग्य आरण्यक। छंदोग्य आरण्यक इसका दूसरा आरण्यक हो गया। इसी तरह जो है इसका उपनिषद भी है छंदोग्य और जैमिनी। क्योंकि अब जब ये इस सारों से आप परिचित रहेंगे, खास करके ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, तो हम आगे चल के एक एक करके इनके विषय में हम बताएंगे। ये तो एक मोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि आप जो है समझ जाएं कि इसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बना देता है कि किसका कौन सा उपनिषद है, किसका कौन सा आरण्यक है, किसका कौन सा जो है ब्राह्मण है। तो भाई तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या? अजुर्वेद। अजुर्वेद जो है इसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है। और अजुर्वेद का जो आरण्यक है, अजुर्वेद के आरण्यक जो है कितने हैं? 3 आरण्यक हैं। एक है बृहद आरण्यक, दूसरा है तैत्तरीय आरण्यक और तीसरा है शतपथ आरण्यक। अजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। ये जो है इसके सबसे ज्यादा उपनिषद हैं, 6 उपनिषद हैं इंपॉर्टेंट। जो है पहला है बृहदारण्यक, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है ईशोपनिषद, चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद, पांचवा है मैत्रायण उपनिषद और छठा है महानारायण उपनिषद। जो है हमने व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख दिया है। तो ये जो इसके उपनिषद हो गए। इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं हम आगे आप इस पे चर्चा करेंगे, जो हमारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो चौथा और आखिरी वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है? गोपथ ब्राह्मण। मजेदार बात यह है कि अथर्ववेद का जो है कोई आरण्यक नहीं है। हाँ, लेकिन इसके उपनिषद हैं। इसके उपनिषद कितने हैं? 3 उपनिषद है। और वो कौन कौन से हैं? एक है मुंडकोपनिषद, दूसरा है मांडुकोपनिषद और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। ये तो हमारे जो है मेन जो है वैदिक साहित्य थे, उनके जो है तहत क्या क्या जो है साहित्यों में आते हैं सारे, वो हम जो है आपको बता दिए। आप इसे ध्यान से लिख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर जो है किसी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। वैदिक साहित्य में अब आइए हम वेदों को देखते हैं। वेद साथियों जो है इसकी जो भाषा है, ये जो है भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। जो प्राचीन या पाक संस्कृति है वो जो है संस्कृत भाषा में जो है क्या हुआ? वेद लिखे गए हैं। और इसकी लिपि जो हमारी है कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। और इसका संकलन जो है, वेदों का संकलन सबसे पहले किया हुआ है, वेदों का संकलन पूरे वेद का महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया हुआ है। इनको जो है इनका एक अन्य नाम से इनको जाना जाता है, वो वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वेद का संकलन इन्होंने किया था, इसलिए कहा जाता है वेद व्यास। अब वेदों में जो है हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेदों में सबसे पहले हम ऋग्वेद की चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद जो है हमारा ये क्या है? आर्यों का सबसे जो है प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम। या यूं कह लीजिए कि अगर ऋग्वेद जो है विश्व में जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है माना जाता है। आगे जब समानता में बताएंगे तो चर्चा कर लेंगे इस पे। और इसकी जो प्राचीनतम जो ऋग्वेद जो है में जो है प्राचीनतम पांडुलिपि कैसी है? शारदा लिपि से प्राप्त हुई है। इसकी जो प्राचीनतम जो है पांडुलिपि किससे प्राप्त हुई है? हमको शारदा लिपि से प्राप्त हुई है। उसके बाद जो है ऋग्वेद का जो है संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? जो है इसको
विल्सन महोदय ने किया था, इसका संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किया था। और ऋग्वेद पे जो है सर्वोत्तम अंग्रेजी भाष्य जो है, किसी ने जो सबसे अच्छा भाष्य लिखा, उन्होंने लिखा ओल्डेनबर्ग ने। इनके भाष्य को जो है सर्वोत्तम या सबसे अच्छा भाष्य जो है अंग्रेजी का ऋग्वेद पे माना जाता है। साथियों, जो ऋग्वेद का पाठ करता है, जो भी ऋषि मुनि ऋग्वेद का पाठ करता है, उसे क्या कहते हैं? होता। उसको जो है इसके पाठ जो पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। इसीलिए जो है होतृवेद भी जो है ऋग्वेद को कई जगह जो है कहा गया है। अब इसकी हम समानता देख लेते हैं। समानता हम इसकी जो है ईरानी ग्रंथ जो है इसी के पीरियड का है। कौन सा है? अवस्था जो है, ईरानी ग्रंथ अवस्था है। अवस्था के साथ जो है इसकी समानता को दर्शाया जाता है कि इन दोनों में बहुत सारी समानता थी। कल के लेक्चर में हमने समानता जो है बताया हुआ है। तो खास करके देवताओं को लेके, इंद्र जो है हो गए या अन्य देवताओं को लेकर, तो ये इसकी जो समानता है, अब समानता के आधार पे आप ये कहेंगे कि नहीं तब तो ये दोनों एक पीरियड के हैं, एक टाइम पीरियड के, लेकिन इन दोनों की अगर तुलना की जाएगी तो हमारा जो ऋग्वेद है वो जो है अवस्था ग्रंथ से भी जो है प्राचीन माना गया है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पे अगर सबसे पुराना कोई ग्रंथ है तो क्या है वो? ऋग्वेद। इसकी शुरुआत जो है हम जब भी करते हैं ऋग्वेद की शुरुआत, इसकी शुरुआत जो है अग्नि के उपासना से करते हैं। अग्निदेव के उपासना से इसकी शुरुआत करते हैं, इसके पाठ की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद की जब पाठ की शुरुआत हो जाती है तो इसमें जो संग्रहित मंत्र हैं, मंत्रों को जो है हम क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। मंत्रों को क्या हम कहते हैं? ऋचा कहते हैं। और ये ऋचा किस भाषा में लिखे हुए हैं, किस तरह से लिखे हुए हैं? ये जो है गद्य में लिखे हुए हैं। भाषा की लेखनी की दो विधि होती है, एक होती है गद्य और एक होती है पद्य। गद्य जो है जो पैराग्राफ रूप में या कहानी रूप में लिखा होता है, और पद्य जो होता है कविता या गायन शैली में लिखा जाता है। तो ये जो कैसा लिखा हुआ है? गद्य में लिखा हुआ है। ऋचा जो है, ऋचा जो किससे निकला है? ऋक धातु से निकला हुआ, ऋक से निकला हुआ है, और जिसका अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋचा किससे निकला हुआ? ऋक से। और इसका जो है अर्थ होता है कि भाई श्लोक के माध्यम या छंदबद्ध जो है रचना की गई है। ऋग्वेद को जो है कैसा लिखा गया है? सूक्तों में लिखा गया है, छोटे छोटे सूक्तों में लिखा गया है। और जो है जिसका अर्थ है कि अच्छा आदर्श। सूक्त का जो अर्थ निकल के आता है उसका है कि अच्छा आदर्श। सूक्त में जो है कम से कम जो हम सूक्त लिखते हैं, लिखा है जो हमारा ये ऋग्वेद लिखा हुआ है, इसमें कम से कम जो है एक सूक्त में कितने मंत्र होने चाहिए? तो आप कहेंगे कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। और तो आप कहेंगे सर अधिक से अधिक 100 मंत्र होने चाहिए। अगर एक सूक्त की हम बात करें तो कम से कम अगर 3 मंत्र उसमें है तो हम उसे एक सूक्त कहेंगे। ऋग्वेद जो है क्या है? एक जो है संहिता है, जिसमें जो है कुल 10 मंडल है। 10 मंडल की चर्चा विस्तार से आगे करेंगे आपको। इसमें कितने हैं? 10 मंडल। तो इसका जो ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल है, ये दोनों कैसा मंडल है? ये नवीनतम है, मतलब बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो है अन्य जो 2 से लेकर 9 तक है वो कैसे हैं? प्राचीन जो है मंडल है। सर्वाधिक संख्या में सूक्त किसमें है? 10वें ही मंडल में है। और किसमें है? प्रथम मंडल में। सर्वाधिक मात्रा में अगर सूक्तों की बात की जाए जो है या मंत्रों की बात की जाए तो वो किसमें है? 10वें मंडल में या प्रथम मंडल में है। ऋग्वेद का जो 2 से लेकर 7 तक मंडल है, 2 से लेकर 7 तक मंडल है, इसको सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुराना माना जाता है। इसको जो है वंश मंडल भी कहा जाता है। 2 से 7 को लेकर, क्योंकि ऋषियों के जो है वंश मंडल जो है ऋषियों द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसे जो है ऋषि मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम
आगे करेंगे। ऋग्वेद की कुल जो शाखाएं हैं साथियों, वो जो है कितनी है, 21 शाखाएं हैं, जिनमें जो है 5 जो है क्या है, 21 शाखाएं, 5 जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये 5 क्या है, साकल, वास्कल या बालखिल कह सकते हैं, अश्वलायन, ठीक है, शाखायन, अमांडके या मांडुकायन। ये जो है 5 जो है इसकी शाखाएं जो क्या है, जो है ये प्रधान है, इंपॉर्टेंट, ये जो है प्रधान जो है शाखाएं हैं। इनमें जो है 3 ही जो है पार्ट जो है हमारे, इन शाखाओं में 3 जो शाखाएं हैं उनके 3 पार्ट हैं, वही हमारे लिए उपयोगी है। इसमें पहला है साकल। साकल में जो है 117 सूक्त जो है या मंत्र जो है। और दूसरा है बालखिल, ठीक है। बालखिल को जो है 8वें मंडल का परिशिष्ट जो है माना जाता है, कि ये 8वें मंडल का परिशिष्ट, और इसमें जो है कुल सूक्त जो है कितने हैं, 11। अब नेक्स्ट आते हैं बास्कल। बास्कल में कुल सूक्त जो है कितने, 56 है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये जो है आज हमें उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के अब हम देखते हैं मंडल। मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद का, यहां से जो है खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तो मंडल जो है कितने हैं, ऋग्वेद के 10 मंडल है। तो हम मंडल देखेंगे, उससे संबंधित ऋषि देखेंगे, मंत्र देखेंगे, और भी क्या उल्लेख हुए हैं वो देखते हैं। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है वो जो है क्या है, कर्ण द्वारा लिखित है या कर्ण का है, और इसमें जो है इसका जो मंत्र है वो है दीर्घतमा, या जो है अगस्त्य आदि लोगों का जो है यहाँ पे मंत्र है। और प्रथम मंडल में ही जो है 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख। अभी जबकि आप जब आएंगे जो है 7वें मंडल में, तो यहाँ पे 10 राज युद्ध का वर्णन है, लेकिन पहले मंडल में कितना है, 20 राजाओं के युद्ध का जो है वर्णन है। अब यहां नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट है, और वो नोट ये है कि जो है 2 से लेके कितने, 7 मंडल तक, इसको हमने क्या बोला था, बताया था अभी, ये है क्या, वंश मंडल। तो वंश मंडल जो है, वंश मंडल के बाद जो है, जो ये मंडल है, मंडलों का जो चाहे कोई भी मंडल हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सभी मंडलों में जो पहला सूक्त है या पहला मंत्र है वो जो है किसको समर्पित है, अग्नि देवता को। पहला जो मंत्र है या पहला सूक्त है वो अग्नि देवता को समर्पित है, और इसका जो दूसरा सूक्त है वो इंद्र देवता को समर्पित है। तो ये याद रखें, ये पूछता भी। अब आइए हम देख लेते हैं द्वितीय मंडल। द्वितीय मंडल जो है यह गृहस्मद ऋषि का है, और इनको जो है गृहस्मद ऋषि को जो है विश्व का पहला क्या कहा जाता है, इंजीनियर माना जाता है। विश्व का पहला इनको इंजीनियर माना जाता है, किसको, गृहस्मद ऋषि को। अब आते हैं, हम देखते हैं तीसरा मंडल। मंडल में हम वो इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तृतीय मंडल जो है हमारा किसको समर्पित है, विश्वामित्र का है। विश्वामित्र द्वारा जो है लिखा गया है, विश्वामित्र का है, और विश्वामित्र ही जो है विश्व के जो क्या है, पहले जो है धर्मगुरु माना गया है। विश्व के पहले क्या है, धर्मगुरु है। तीसरे मंडल में ही जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, विश्वामित्र ने किया है। ये जो है मंत्र जो है विश्वामित्र ने क्यों लिखा, इसलिए लिखा था कि उस समय जो है आर्य और अनार्य दोनों थे, तो बहुत सारे जो है लोग जो है क्या हो गए थे, अनार्य हो गए थे। तो अनार्यों को जो है, क्योंकि जो है आर्य जब आए तो यहाँ बहुत सारे अनार्य थे, तो अनार्यों को जो है आर्य बनाने के लिए जो है उन्होंने किसका जो है मतलब मंत्र का उल्लेख किया, लिखा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के द्वारा जो है वो अनार्य को जो है आर्य बनाया जाता था। जो गायत्री मंत्र है ये जो है
किसको, सविता देवी को समर्पित है। और सविता देवी जो है प्रातः काल की जो है देवी को कहा जाता है। ये जो है तृतीय मंडल के फैक्ट्स थे। खास करके यूपीएससी में और पीपीसीएस में भी गायत्री मंत्र के विषय में पूछा गया है, किसको किसको समर्पित है, किस मंडल में है। इसका जो है चौथा मंडल है, चौथे मंडल जो है वामदेव को समर्पित है, वामदेव ऋषि को। और इसमें जो है चौथे मंडल में इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। इसके बाद पांचवा मंडल आता है, यात्री ऋषि को समर्पित है, इसमें कुछ विशेष ज्यादा नहीं है। छठा जो है भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। सातवां जो है वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है, मतलब वशिष्ठ ऋषि का है ये जो है वशिष्ठ ऋषि ने इसको लिखा है। इसमें ये जो है समर्पित किसको है, ये जो है वरुण देवता को समर्पित जो है सातवां, ये किसको समर्पित है, वरुण देवता को। और सातवें में ही क्या है, 10 राजयुद्ध का वर्णन है, जो हम जो है आगे बताएंगे 10 राजयुद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कौन विजयी हुआ था। आठवां मंडल है करो ऋषि। करो ऋषि, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, करो ऋषि पहले जो है प्रथम मंडल के भी रचनाकार थे और करो ऋषि जो है आठवां मंडल के भी जो है क्या है, जो है रचयिता है या लिखित है इनके द्वारा या, ठीक है। अब आते हैं नौवां मंडल। ये जो है किसका है, अंगिरा ऋषि का है नौवां मंडल। इसी नौवें मंडल में इंपॉर्टेंट है, इसी नौवें मंडल में किसका, जो सोम देवता को ये मंडल समर्पित है। सातवां किसको, वरुण को, और नौवां किसको, सोम देवता को समर्पित है। अब सोम एक पदार्थ होता था, मादक पेय होता था। ये जो है एफेड्रा नामक पौधे से निकलता था। किससे निकलता था, एफेड्रा नामक पौधे से। और ये कहां पे मिलता था एक पौधा, ये हिमालय के मुजवंत चोटी पर प्राप्त होता था। और सोम जो है वही, उस सोम का पान वही करता था जो कम से कम जो है 3 साल का गृहस्थ जीवन जो है जिया हो या बिता चुका, वही जो है सोम रस का पालन करता था। अब आइए हम जो इसके 10वें मंडल को देखते हैं, जो इसका आखिरी मंडल है। इस मंडल में जो है ऋषियों द्वारा जो है क्या है, महासुक्त, इनके ऋषियों को महासुक्ता कहा जाता है। इसमें जो है श्रद्धा, कमानी, इंद्राणी, सची आदि के मंत्रों का जो है उल्लेख है। इसमें जो है अन्य चीजों में, जैसे इसमें पुरुष सूक्त है और क्या है, नासदीय सूक्त है, नदी सूक्त है, हिरण्य गर्भ सूक्त है और सूर्य सूक्त है। अब जो है सूर्य सूक्त जो है, तो आगे हम देखते हैं। इसमें जो सूर्य सूक्त है, सूर्य सूक्त जो है, इसमें जो है इसे विवाह सूक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवाह सूक्त। इसको क्या कहते हैं, सूर्य सूक्त को विवाह सूक्त कहते हैं। इसमें विवाह के सारे संस्कारों का जो है वर्णन है, सारे अनुष्ठानों का वर्णन है। इसमें जो है कहा गया है, इसमें सूर्या का जो है, सूर्या का जो है, सूर्या कन्या है, इनका विवाह किससे किया गया है, सोम से। इनका विवाह जो है किससे किया गया है, सोम से किया गया। और इस इनके कार्य का जो घटक है, मतलब कौन कराया है, तो आप कहेंगे अश्विन। अश्विन जो है देवता थे, इन्होंने जो है इनका सूर्या का और सोम का विवाह जो है कराया। तो ये किसमें वर्णन है, सूर्य सूक्त में वर्णन है। अब इसी का में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरुष सूक्त। इसमें हम जो है पुरुष सूक्त देखते हैं। जो पुरुष सूक्त जो है, इसमें देख लेते हैं हम पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में जो है हमें वर्णाश्रम की जो प्राचीन व्यवस्था का, किसका, वर्णाश्रम के प्राचीन व्यवस्था का जो है वर्णन मिलता है। इसी में जो है सबसे पहले पुरुष सूक्त में ही किसका, शूद्र का वर्णन जो है, मतलब उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। इसी में जो है किसका, सर्वेश्वरवाद का जो है उल्लेख किया गया है, मतलब सभी धर्मों के ईश्वर की बात यहाँ पे की गई है। अब हम जो है, और इसी में क्या किया गया, पुरुष सूक्त में क्या किया गया है,
आदि पुरुष का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे जो है आज भी जो है मान्यता मिली हुई है। जो ये आदि पुरुष है, आदि पुरुष जो है, ये हो गए आपके, क्या हो गए, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष में जो है ये हो गए हमारे आदि पुरुष। अब आदि पुरुष का जो मुख है, इसकी जो है किसकी उत्पत्ति दिखाई गई है, ब्राह्मण की। किसकी उत्पत्ति दिखाई गई है, जो है मुख से ब्राह्मण की। और जो है भुजा से जो है, भुजा से किसकी, क्षत्रिय की। भुजा से क्षत्रिय की। जांघे से, जंघा से जो है वैश्य की। और जो है पैरों से जो है किसका, शूद्र का जो है उत्पत्ति जो है दिखाया गया है। पुरुष के जो आदि पुरुष है उसमें जो है, अब आपसे सवाल पूछेगा कि जो है जाति व्यवस्था का वर्णन कहां पे मिला है, तो आप कहेंगे जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है ऐसी व्यवस्था है जिसमें आदि पुरुष का वर्णन है। और उसमें मुख से ब्राह्मण, जो है भुजा से जो है क्षत्रिय, पैर से वैश्य, और जो है पैर से शूद्र और जंघे से वैश्य का वर्णन किया गया है। आज इतना ही। कल जो है हम देखते हैं इसके तिथि क्या है, उसके अलावा जो है ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है या अन्य ग्रंथों को हम कल देखेंगे। थैंक यू।